जब कभी शाम की चाय पीनी हो और साथ में कुछ भी ना हो तो ये वाले कोकोनट बिस्किट तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि इतने मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप भी इसी तरीके से इतने मज़ेदार कोकोनट बिस्किट बना के रेडी कर सकें। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो वीडियो को फुल वॉच भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार से कोकोनट बिस्किट। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है 1 कप बटर का। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है थोड़ा मेल्ट किया हुआ, क्योंकि मैंने इसको निकाल के रख दिया था तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो हम इसको डाल देंगे एक बाउल के अंदर। उसके बाद हमने डाल देनी है 1 ही कप चीनी का। तो यहाँ पे चीनी को मैंने पीस लिया है। अगर आपके पास मोटे वाली चीनी है तो आपने उसको पीस लेना, बारीक है तो वो आप इसी तरीके से भी डाल सकती है। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को पहले बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, ताकि ये चीनी और इसका बटर का जो है कलर वो चेंज हो जाए। ये देखें यहाँ पे येलो येलो दिख रहा है, तो एकदम से इसका कलर लाइट सा हो जाए। ये देखिए इसी तरीके का हमने कर लेना है। हमने इसको 1 मिनट तक के लिए बीट कर लेना है यहाँ पे, ताकि ये बिल्कुल जैसे क्रीमी सी बन जाए। उसके बाद हमने बीटर को बंद कर देना है। बहुत ही मज़ेदार से ये कोकोनट बिस्किट बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद हमने 1.5 कप ले लिया है मैदे का। तो हमने इसको हाफ़ डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद ही हमने हाफ़ और डालना है। अगर आपको लगे कि हमारा बैटर पतला हो रहा है तो थोड़ा सा मैदा इसके अंदर और ऐड कर दें। अगर लगे कि भी गाढ़ा है तो थोड़ा सा बटर इसके अंदर और डाल दें, ताकि ये एक जैसे ही बन जाए इसकी डो। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच के बराबर। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच भर के डाल दिए हैं कोकोनट के। तो यहाँ पे चम्मच का काम ख़त्म हुआ, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से गूंद लेना है इसी तरीके से। ये देखिए इतनी ही सख्त डो बनानी है, इससे ज़्यादा हमने सख्त नहीं बनाई। जब आप देखें हाथों में दबा के कि ये अच्छे से बन रही है, टूट नहीं रही, तो आप समझें कि आपकी डो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। हमने बस इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको बस सेट करना है। जब आप देखेंगे दबा के कि हाथों में एकदम मेल्ट हो रही है, ये टूट नहीं रही, तो मतलब आपकी डो बिल्कुल तैयार है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ले ली है ओवन की ट्रे। ये देखें डो हमारी अच्छे से सेट हो गई। अब हमने जितनी मिकदार में पेड़ा बनाना है, छोटा बड़ा या जिस तरह के भी हमें बिस्किट पसंद हो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे बिस्किट बना रही हूँ, लेकिन ये फूल के थोड़े इससे बड़े हो जाएंगे, ये इतने नहीं रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर ऊपर लगा दिया है। ये देखें इसी तरीके से। तो अब हम ट्रे में लगाते जाएंगे इसी तरीके से ये बिस्किट बना के, लेकिन थोड़ा सा गैप दे दे के रखना, क्योंकि ये जब हम इसको बेक करेंगे तो ये थोड़े फूल जाएंगे। ये देखें इतना इतना मैंने गैप इसके अंदर रखा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो गई है एक ट्रे। तो अब हम इसको ओवन के अंदर रख देते हैं। तो टाइमर मैंने यहाँ पे 15 मिनट का लगाया। 15 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बेक हो जाएंगे। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने खोल के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखें कितने खूबसूरत और मज़े के लग रहे हैं, लेकिन इसको गरम गरम बिल्कुल भी नहीं उठाना, थोड़ा सा इसको ठंडा करना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद ही आपने इसको उठाना है, वरना क्या होगा कि ये टूट जाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब चिमटे की मदद से मैं इसको निकाल के दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर देती हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए सारे मैंने निकाल लिए। उसके बाद हम दूसरी ही इसकी ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये भी मैंने सेट पर कर दिया था। तो यहाँ पे ये दूसरी ट्रे भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बनी है। इनकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि दिल खुश हो गया बना के। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, आप इसको लंच बॉक्स में भी भर के दे सकते हैं। बच्चों ने बहुत इंजॉय करना है, उनको बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि ये इतने टेस्टी इतने मज़ेदार से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीशे का जार ले लिया। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर भर के रख दूँगी, ताकि जब भी हम शाम की चाय इंजॉय करें तो ये बिस्किट उठाएँ और अपनी चाय को इंजॉय करें। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और अपनी चाय के साथ इसको इंजॉय कीजिएगा और खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये कोकोनट बिस्किट की रेसिपी।
बस आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना उसे हम फॉलो कर लें तो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये कोकोनट की रेसिपी तो इतनी मैं कहती हूँ ईजी है कि आप पहली मरतबा भी इसको बना के ट्राई करेंगे ना तो आपसे परफेक्ट बन जाएगी। तो इसीलिए ट्राई करना बनता है और ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये देखिए हमने जार भी बना लिया एक, और ये देखिए हमने पूरी एक और प्लेट भी बना ली है। ये मैंने 1.5 कप के अंदर इतने सारी कुकीज़ बना ली हैं। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं और इन्जॉय करें और अपनी फैमिली को खुश करें। जब फैमिली खुश तो हम तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए बना के ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे मैंने बना लिए। और दुआ में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।